बच्चों, कल हमने तुमको समास की परिभाषा व उसके भेद में से अव्ययभाव और तत्पुरुष समास के बारे में बताया था। समास की परिभाषा हमने बताई थी, दो या दो से अधिक पदों के परस्पर मिल जाने पर जब कोई एक पद बन जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। अनेक पदों से मिलकर बने पद को हम समस्त पद कहते हैं और समस्त पद को पूर्ण अवस्था में करना ही हम समास विग्रह कहते हैं। आज हम तुमको द्वंद्व समास और द्विगु समास, बहुब्रीहि और कर्मधारय समास के बारे में बताएंगे। तीसरा है द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और च पद का लोप हो जाता है। जैसे पितरों, यहाँ पर हम माता च पिता च लगा करके समास का विग्रह करते हैं। राम लक्ष्मणों, राम च लक्ष्मणा च। धर्मार्थो, धर्मश्च अर्थश्च। कृष्णार्जुनो, कृष्ण च अर्जुनः च। राधा कृष्ण, राधा च कृष्ण च। भगनी भ्राता, भगनी च भ्राता च। यहाँ पर दो शब्दों को हम आपस में च के द्वारा अलग अलग करते हैं और उसको समस्त बनाने के लिए पितरों, राम लक्ष्मणों, धर्मार्थों, कृष्ण अर्जुनों, राधा कृष्ण और भगनी भ्राता कर देते हैं। चौथा है द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है या संख्यावाची, जिसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चतुर्युगम, जैसे चतुर्थानाम युगानाम समाहार, यानी चार युगों का समूह। त्रिभुवना, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, यानी तीन भवनों का समूह। चतुर्भुजा, चतुराणाम भुजानाम समाहार, चार भुजाओं का समूह। शताब्दी, शतस्य नाम अदानाम अब्दानामा समाहार, था 100 शब्दों का समूह। पांचवा है कर्मधारय समास। सूत्र है विशेषण विशेषम बहुलमूल्यम तथा उपमानो उपमेयम संबंधम। जिस समास में प्रथम यानी पहला पद विशेषण तथा द्वितीय दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा प्रथम पद उपमान तथा द्वितीय पद उपमेय होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे समस्त पद है श्वेतांबर, विग्रह है श्वेतम अंबरम, अर्थ है इसका सफेद वस्त्र। श्वेत पत्रम, श्वेतम च तत्पत्रम, यानी सफेद पत्ता। नीलकमलम, नीलम च तत्कमलम, नीला कमल। कृष्ण सर्पा, कृष्णा च असो सर्पा, काला सांप। उदार जना, उदारा च असोचना, उदार मनुष्य। घन श्यामा, घना इव श्यामा, बादल के समान काला। मुख चंद्रा, मुखम चंद्रा इव, मुख चंद्रमा के समान। मुख कमला, मुखम कमलम इव, मुख कमल के समान। पुरुष सिंहा, पुरुष इव सिंहा, सिंह के समान पुरुष। छठवां है बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद के अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान होता है, यानी पहले और दूसरे पद के बाद कोई अतिरिक्त पद प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है दशानना, विग्रह है 10 आननानि यशसा, अर्थात अर्थ है इसका 10 मुख वाला, अर्थात रावण। यहाँ 10 मुख वाला जो है रावण, इसका मुख्य बहुव्रीहि समास का मुख्य अर्थ है। पीताम्बरा, पीतम अम्बरा यशसा, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु। यहाँ विष्णु भगवान मुख्य माने गए हैं। वीणा पाणी, वीणा पाणो यशसा, वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती। यहाँ सरस्वती की मुख्य प्रधान करता है। भुजंगधरा, भुजंग यस्य धरा, सर्पों को धारण करने वाला, अर्थात शंकर। यहाँ शंकर भगवान इसके मुख्य यानी प्रधान पद हुए। बच्चों, ये समझ में तुम लोग को अच्छे से आ गया होगा। इसको आप अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। इसी तरह हमने अव्ययभाव और तत्पुरुष समास के बारे में तुम्हें समझाया था। ये सब आप अच्छे से कंठस्थ करके, याद करके, तब समझ करके लिख